लाना होगा जो सपना गांधी, भगत सिंह या आजाद लेकर के गए थे। ये बदलाव तो हमें समाज के अंदर लाना होगा ना। ये बात। क्योंकि आपने कहा कि आप एक दार्शनिक है, हाँ। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन पूछूंगा हाँ। कि हम सोसाइटल चेंजेस कैसे ला सकते हैं देखिए, और क्या क्या ला सकते हैं। देखिए, देश इंसानों से बनता है, इमारतों से नहीं बनता। ठीक है। चौड़ी सपाट सड़कों पर सर पर दौड़ती अत्याधुनिक जो कारें हैं, ये जो गगनचुंबी इमारतें हैं, ये देश का विकास नहीं है, विनाश है। मैंने कल एक वाक्यांश लिखा था, नैतिक और चरित्र, मैं शुद्ध हिंदी लिखता हूँ, बोल रहा हूँ, नैतिक और चरित्र विपन्न राष्ट्र की अर्थ संपन्नता, नैतिक और चरित्र विपन्न राष्ट्र की अर्थ संपन्नता विकास की नहीं, विनाश की सूचक है। दरअसल इस देश को विकास नहीं चाहिए, इस देश को विस्तार चाहिए, व्यक्ति का विस्तार, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विस्तार, उसके कृतित्व का विस्तार। हमारे देश में कितनी प्रतिभाएं हैं, प्रकृति ने हमारे देश को इतनी प्रतिभाओं के साथ भेजा है, लेकिन किसी को नहीं सुना देता, किसी को नहीं देखा जाता, किसी को अवसर नहीं दिया जाता। सबके साथ जो सच बोलता है, जो कुछ करने की कोशिश करता है। अभी मैंने पहले मिलावटखोरी के खिलाफ बोलना शुरू किया अपने गांव में, जिले में, और वहाँ स्थितियां ये बन गई कि सारे लोग मेरे दुश्मन बन गए। और अंत में मुझको एक आईपीएस अधिकारी ने, जो आज एडीसी हैं, उन्होंने कहा कि देख, भगत सिंह और विवेकानंद किताबों में बना करते हैं, तो सवाल पूछता है ना आके बार बार, तू मर जाएगा और मुकदमा झेलेगा और जेल भर जाएगा। आपने नहीं पूछा उनसे कि आप, मैंने वही तो बात करके आया, उन्होंने भी भगत सिंह और आजाद, मैंने उनसे यही, उनका नाम बता ही देता हूँ आज मैं, ठीक है। एसपी अविनाश चंद्रा नाम था उनका, ठीक है। ये 2003 की बात है, जनपद फिरोजाबाद, वो मेरा गृह जनपद है, ठीक है, आगरा डिवीजन में आता है। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी, बोले देख, तेरे जैसे ये फालतू बातें करने वाले बहुत आते हैं, चले जाते हैं। तू ये जो सवाल पूछता है कि सब ये जो मिलावटखोरी हो रही है, जो नकली दवाएं हैं, ये जन स्वास्थ्य खिलवाड़ा, सब खिलवाड़ करना, सबसे बड़ा राष्ट्रगुरु है, ज्यादा राष्ट्रभक्त मत बन, ठीक है। विवेकानंद को किताबों में पढ़ ले, वही को वही। मैंने कहा सर, मैं ये समझौता नहीं करूंगा, आपकी सरपरस्ती में होता है सब कुछ। बोले अच्छा। 5 दिन के बाद में मुझ पर चोट वसूली का मुकदमा लगाया था, सीधे सीधे आके थानेदार ने ये कहा कि साहब, ये सारे लोग इसको मारने आए थे, जितने व्यापारी थे ना, जो मिलावट करते थे, वो सब मेरे घर पर आगे मारने मुझे। तो लास्ट में थानेदार ने मुझे, उन्होंने कहा ये लड़का सही बोल रहा है, ये 2003 की बता रहा हूँ, लेकिन एसएसपी ने कहा कि ये तो मेरी आंखों में आगे डाल के सवाल करता है, इसको तो अभी मुकदमा, मैं आदेश कर रहा हूँ, मुकदमा लगाओ। बोले सर, ये बचाव की मुद्रा में है, ये प्रहार की मुद्रा में नहीं है, घर में बचाव की मुद्रा में छुपा हुआ था, ये लोग दोषी हैं। अरे बोले, तू अभी बेवकूफ हो गया है क्या, तुझे मैं हटाता हूँ और इसका मुकदमा लगा सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर। समझ, कोई नहीं बोला, एक मीडिया वाला नहीं बोला, एक समाज वाला नहीं बोला। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम चुप रहेंगे ना, जुल्म किसी के साथ हो रहा है, जबरदस्ती किसी के साथ हो रही है, हम मौन रहते हैं। भगत सिंह ने अपनी माँ से यही तो कहा था कि जहां भी जुल्म और जबरदस्ती के खिलाफ कोई आवाज उठाए, उस समय तो उसमें मुझे देखना माँ, मैं उसमें जिंदा मिलूंगा तुझे, मैं उसी में दिखाई दूंगा, मैं हर वक्त तुझे दिखाई दूंगा, लेकिन उसी में दिखाई दूंगा। तो वो चरित्र हमारे अंदर आना चाहिए। मैंने आज तक समझौता नहीं किया, 26 वर्षों से मैं पलायनवाद हूँ, और मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा विश्वास रखता हूँ। याचिका दायर करने के विचार में दिल्ली आया हूँ 2 महीने पहले, और इस प्रोटेस्ट में आने लगा हूँ। सोचना